हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज सन एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दिकु कौन थे। जैसे कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनिकल पीरियड में आदिवासी जो समाज था जंगलों में रहता था और जंगलों पे रह करके ही अपना जीवन यापन करता था, और किस तरह से उसके जीवन में दिक्कों के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और किस तरह से कबीले के लोग रूप में जो सरदार होते थे उनकी शक्तियां समाप्त होने लगी और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। उन्हें वनों में रहना प्रतिबंधित हो गया। उनके जीवन पे बहुत सारे अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो स्टार्ट अध्ययन करेंगे, देखेंगे दिक्कू कौन थे, दिक्कू इतिहास में किसे कहा जाता है औपनिवेशिक काल में। अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्रिटिश काल में दिक्कू कौन थे। ब्रिटिश काल में दिक्कू, जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे दिक्कू डिकस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है दिक्कू के लिए, और इस शब्द का अर्थ है बाहरी लोग। यानी ब्रिटिश काल में आदिवासी समुदाय के लोग ऐसे लोगों को दिक्कू कहते थे जो बाहरी लोग थे, यानी जो उनके समुदाय के नहीं थे, बाहर के लोग थे, और ऐसे लोगों को लोग दिक्कू शब्द से संबोधित करते थे। औपनिवेशिक काल में बाहरी लोग दिक्कू थे और जिन्हें डिकू या डिकस शब्द के नाम से जाना जाता था। अब डिकू में कौन कौन लोग आते थे इसमें देखेंगे। इसमें व्यापारी थे, शाहूकार थे, मिशनरी थी, हिंदू जमींदार थे और अंग्रेज शामिल थे। इन सभी को संयुक्त रूप से दिक्कू कहा जाता था। दिक्कू वे लोग थे जिन्होंने जनजाति लोगों को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना लिया था। दिक्कू लोगों की वजह से जनजाति लोगों को बहुत सारी पीड़ा झेलनी पड़ती थी, बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती थी, बहुत सारी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आदिवासी लोग मानते थे कि उनके दुखों का कारण दिक्कू लोग हैं, क्योंकि दिक्कू लोग, ये बाहरी लोग, उनका शोषण करते थे, शारीरिक और मानसिक हरासमेंट देते थे। इन्हें जंगलों से बाहर कर दिए थे, इनके लिए कठोर कानून बना दिए थे, और इन्हीं कठोर कानून के कारण उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा और जंगलों से निकल करके बाहर की दुनिया में जाना पड़ा, क्योंकि आदिवासियों को जंगलों में रहना प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्हें शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया था, लकड़ी काटना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जीवों के से उत्पादित जो वस्तु होती थी, वस्तुएं जैसे मांस है, चमड़ा है, हड्डी है, इन सबको बेचना भी प्रतिबंधित कर दिया था, और इस तरह से उन्हें जंगलों से निकाल करके बाहर कर दिया था। तो ऐसे बाहरी लोगों को आदिवासी समुदाय के लोग दिक्कू शब्द से संबोधित करते थे, जो उनके समुदाय के लोग नहीं होते थे, बाहर के होते थे, और उनका विविध तरीके से शोषण करते थे, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते थे, जिसके कारण वे अपने समुदाय से इन्हें अलग मानते थे और इन्हें दिक्कू शब्द से संबोधित करते थे। ब्रिटिश काल में दिक्कू या डिका शब्द का अर्थ बाहरी लोग के रूप में जाना गया। इस तरह से आदिवासियों के शोषण का कारण दिक्कू लोग थे। आदिवासियों को उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दिक्कू लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था जो उनके इलाके में उत्पादित नहीं होते थे। दिक्कू लोग आदिवासियों को अपना माल ऊंचे दामों पर बेचते थे और शाहूकार ऋण पर ऊंचे माल ऊंचे दामों पर बेचता था, और इस तरह से शाहूकार ऋण पर ऊंचा ब्याज वसूलते थे। तो कहने का मतलब है, दिक्कू लोग ऐसे बाहरी लोग थे जो अभी हमने जिस पे चर्चा किया। ये लोग किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने सामानों को बेचते थे, शाहूकार वहीं पे लंबा ब्याज लेता था और इस कारण इनका शोषण हो। डेशुन आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया दिक्कू कौन थे, दिक्कू शब्द का तात्पर्य क्या है, दिक्कू किसके लिए प्रयोग किया गया था, इन संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय वस्तु के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।